हेलो गाइस, केजीएफ मूवी देख रहे हैं। तो वो जो यश है ना, वो घुस गया है हाँ। तो इनकी केजीएफ में। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। प्ले। पहले ट्रक को यहां से निकालो। वहां इंतजार कर रहे हैं। निकल पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो किस रास्ते पे जा रहा है। जाके कहां पहुंचने वाला है। ये भी देखा। वो तो ये भी नहीं जानता था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। सूर्यवर्धन उन ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था जहां उसे कोई छू भी नहीं सकता था। लेकिन जिस दिन वो गिरा, उसके वारिसों की आवाजें उठने लगी। बहुत मेहनत से तूने ये साम्राज्य खड़ा किया है। उसे चुनना था। बोल, तेरे बाद गद्दी पे कौन बैठेगा? बेटा गरुड़ा या भाई अधीरा। अधीरा! भैया, अब यहाँ हथियारों की जगह चालाकी और गद्दारी ने ली है। तुझे दोनों ही नहीं आते। जैसे तू इतने साल बिना किसी लालच के मेरे पीछे खड़ा रहा, वैसे ही अब तुझे गरुड़ा का साथ देना है। भैया ने बोल दिया तो बात खत्म। जब तक गरुड़ा जिंदा है, मैं इस गद्दी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। उसके इस फैसले ने उसके बनाए साम्राज्य की बुनियाद हिला डाली। अधीरा ने गरुड़ा पर हमला करवाया, पर निशाना चूक गया। जब गरुड़ा ने अधीरा पर हमला करवाया, उसका निशाना नहीं चूका। गरुड़ा पूरा साम्राज्य अपने अधिकार में लेकर उसे अपने अनुसार चलाने लगा। वो जानता था कि कई लोगों की निगाहें केजीएफ पर हैं। इसके बावजूद उसने कसम खाई कि जब तक उसका बाप जिंदा है वो चुप रहेगा। उसके बाद वो उन लोगों को मिटा देगा। सूर्यवर्धन ने अपने साम्राज्य को बचाए रखने के लिए 3 सुरक्षा कवच बनाए रखे थे। एक बड़ी सी दीवार, दूसरा बड़ा सा दरवाजा, और उन दोनों का ध्यान रखने के लिए निर्दयी सेनापति वानरम। 201 मर्द और 15 औरतें, कुल मिला के 216 लोग लाया। इस साल का 41वां बैच है ये। काम पे लगा दो। सूर्यवर्धन ने कईयों का खून बहा के इस गढ़ का निर्माण किया था, लेकिन उसे एक ही बात की चिंता थी कि अपना खून बहाने के लिए किसी बाहरी के कदम यहां नहीं बढ़ने चाहिए। सूर्यवर्धन ने इस जगह को नराची नाम दिया था। नराची मतलब
सुनार का कांटा। इस तराजू के एक तरफ वो चाणक्यपन दिखाता था और दूसरी तरफ डर दिखाकर संतुलन बनाए रखता था। इन नए कुत्तों को लेके जा। ये हमें कब छोड़ेंगे दादा? मैं भी 20 साल से यही पूछ रहा हूँ बेटा। 20 वो आ गया। मैंने कहा था ना, यही मसीहा है, यही हमारा मसीहा है। यही बोलता है। चले इधर से। यही है वो। किसने मारा इसे? मैंने सरकार। पर पेट खाना खिलाकर इनकी देखभाल करो रे। एक तरफ खून करता है तो दूसरी तरफ दया भी दिखाता है। मेरा भाई, मुझे ही समझ नहीं आता। दया, तुम अभी अभी लंदन से आए हो, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। जानते हो तीनों कौन है? ये गौड़ा को मारने आए थे, पर गौड़ा इन लोगों को पाल रहा है, क्योंकि इस बार काली माँ के लिए बकरे नहीं मंगवाए। तो क्या? इनकी बलि उतरेगी। तुम सब लोग यहाँ नए आए हो, अब तुम्हें अपने आंसू भी पोंछने का वक्त नहीं मिलेगा। सर झुकाना तो सीख लिया, पर बहुत कुछ सीखना बाकी है। कल आए ना। कौन सा सिनेमा रिलीज हुआ है? नहीं पता क्या? निकलो। आप सब लोगों को यहाँ लाया गया है माइनिंग करने के लिए। पूरे दिन में 12 घंटे की शिफ्ट करनी होगी। सर उठाकर गार्ड्स को कोई नहीं देखेगा, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, सीधे गोली मार देंगे। नौ 900 फीट की गहराई में काम होगा। पहले दिन थोड़ा
लगेगा। बाहरी दुनिया को भूल जाओ। काम करने की बजाय नहीं, नया है, मैं समझाता हूँ। काम में लगो। पहले ही दिन दफन होना चाहता है क्या? क्या करता था? बाहर काम क्या करता था? मजदूर था। हाथों के ऊपरी तरफ के घाव बता रहे हैं कि तुम काम क्या करते थे। हाँ। यहाँ के रीति रिवाजों को जितना जल्दी सीखोगे वही बेहतर होगा। खालिदा, कुछ नहीं। परसों जो ट्रक में बैच नंबर 41 यहाँ आया था, उसके यहाँ आने से पहले जॉन के गैंग के साथ एक हादसा हुआ था। तमन्ना क्या बोल रहा है? क्या हुआ था? हमारे आदमी अक्सर लड़ते हैं, मगर पता नहीं इस बार क्या हुआ कि सारे के सारे मर गए। उनमें से कोई जिंदा बचा क्या? मैं जब वहां पहुंचा तो एक ही जिंदा था। उसने कुछ बताया? मरते मरते उसने बोला एक आदमी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक आदमी? वनरम सर, सर। एक आदमी। एक आदमी। और बच्चों ने उसका स्केच कैसे बनाया है कि सारे सर झुका के जा रहे हैं और वो अकेला सर उठा के जा रहा है। बच्चे बड़े होशियार हैं। जो इंसान की नेचर होती है ना वो चेंज नहीं हो सकती। जो बंदा बादशाह होता है ना वो बादशाह ही रहता है, जैसे मर्जी से करवा लो। तो लेकिन यार ये जगह देख के तो मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था ना, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी और मैदान है और वहाँ पे कोई जीने की कोई वहाँ पे ज़रिया नहीं है, ना खाने को कुछ, ना पीने को, ना आराम करने को, सिर्फ काम करना है। धूप के अंदर ऐसे मतलब नज़र आ रहा था स्केच, धूप का स्केच नज़र आ रहा था। और पता नहीं लोग 20-20, 25-25 सालों से वहाँ पे रह रहे हैं। वहाँ पे बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, वो बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। तो बेचारों को इतना ज़्यादा जुल्म, मतलब जो भी काम नहीं करता उसको सीधा गोली मार देते हैं। तो देखते हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस जगह पे आ गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। हाँ, अब यूँ समझ लो कि इन्हें गीदड़ कह लो और इसको शेर कह लो कि सब गीदड़ों में एक शेर आ गया। तो देखते हैं ये शेर क्या करता है। आपको चला लाइक करो, मिलते हैं रिएक्शन में। इजाज़त, बाय।